वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो अभी इनका ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। आपने किस तरह से ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है या ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह से करना है, आपके बेशुमार सवालात थे जो आपके सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर एक से ज़ायद पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है और क्या इसका तरीक़ेकार है। और अप्लाई करते हुए जो ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके ऊपर आपकी जितनी भी टेस्ट की डिटेल है वो सारी की सारी आपको बताई जाएगी और आने वाले दिनों में मैं सारी इनकी जितनी भी डिटेल है टेस्ट सिलेबस के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेली आपको बताते जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें तो सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से करेंगे। उसके लिए मेरी सबसे पहली तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ख़ुद अप्लाई करें। मैं आपको मोबाइल के ऊपर ही अप्लाई करने का सारा तरीक़ाकार बताऊँगा। आपने वीडियो को देखते जाना है और साथ-साथ आपने अप्लाई करते जाना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इस पे लैपटॉप की मदद से अप्लाई कर लें। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आप इस पे खुद अप्लाई करें। किसी दुकान पे, शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अप्लाई करें। ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए मैं कहूँगा कि आप खुद अप्लाई करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जब आपने अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि मॉर्निंग टाइम पे अप्लाई करें। उस टाइम पे वेबसाइट बिज़ी नहीं होती, रश नहीं होता और आप आसानी से उसमें अप्लाई कर लेते हैं। एक और बात जो एंड पे है वो ये है कि आप अगर ऑनलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको व्हाट्सएप पे नज़र आ रहा है। आप इस पे व्हाट्सएप करें और मेल और फीमेल के अलग-अलग से ग्रुप की तैयारी हम करवा रहे हैं। हर साल जब इनकी जॉब्स आती हैं तो हम इनकी तैयारी करवाते हैं। आपको टेस्ट सिलेबस के मुताबिक आपको तैयारी करवाई जाती है और सारी की सारी चीज़ें फिर बाकी जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपसे बेसिक डिटेल जानकर आपको फिर फ़ीस के बारे में और बाकी डिटेल भी आपको बता दूँगा। तो बट एनीवे जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल के ऊपर सिंपल सा आपने लिखना है जॉइन एएसएफ। ठीक है, मॉर्निंग टाइम अप्लाई करें। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपने इनको लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपने इसको लाजमी तौर पर देखना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे आप ऑनलाइन जॉइन एएसएफ आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये लिखा आ जाएगा जॉइन अप्लाई ऑनलाइन, कि आप अप्लाई ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। और आपने अगर ऐड देखनी हो, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि जी हमें ऐड वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही, आप हमें क्लियर ऐड भेजें, तो यहाँ से आपको ऐड भी मिल जाएगी। अगर आपने इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो सारी इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहीं पे ही आपको वीडियो में बताऊँगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हाँ जी, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐसे आपके सामने पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने साइन अप करना है, ठीक है? तो आपने साइन इन करना है या साइन अप करना है, ये दोनों चीज़ों को समझ लें कि साइन इन आप उस वक़्त करते हैं जब आपका पहले से आपका अकाउंट बना हुआ होता है। आपने यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बटन नज़र आ रहा है ये साइन अप का, आपने साइन अप के ऊपर आ जाना है। जब आप साइन अप के ऊपर आ जाएँगे तो आपका यहाँ से ये साइन अप फॉर्म आपका नया फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना सीएनआईसी नंबर आपने एंटर करना है, यहाँ पर विदाउट डैशेस। आपने अपना ओरिजिनल सीएनआईसी नंबर लिखना है। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो सीएनआईसी अपना बनवा लें, ठीक है? और जो बेफ़ार्म है तो वो बेफ़ार्म नंबर ही आपका सीएनआईसी नंबर होता है, लेकिन आपका वहाँ पर सीएनआईसी लाज़मी चेक होना है। अगर नहीं होगा तो आपको वो टेस्ट नहीं देने देंगे। 18 साल से ज़्यादा हैं तब ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना यहाँ पर सीएनआईसी नंबर लिख लिया। अब आप गौर से सुनते जाएँ। दूसरा ये कि यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ये ईमेल एड्रेस आपने अपना लिखना है, ठीक है? किसी दोस्त का पूछ लें या जिसका भी। उसके बाद आपने पासवर्ड जो लिखना है ना, इसमें आपने गौर से देखना है कि आपका जो पासवर्ड है ना वो 8 से 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है? आप कोई भी अपना पासवर्ड लिख दें, लेकिन उस पासवर्ड में आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि पहला जो वर्ड है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ जी कि आप हेलो लिख लें, HELLO हेलो, और आपने साथ उसके कोई आपने नॉन साइन लिखना है। मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप इसमें एट द रेट ऑफ़ ये आप लिख लें और इसमें 1 2 3 लिख लें, इस तरह से। आपका पासवर्ड इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? ये आपने पासवर्ड लगा लिया और पासवर्ड लगाने के बाद आपने नीचे फिर वही आपने जो पासवर्ड लगाया उसी को आपने कन्फर्म करना है, दोबारा से वो पासवर्ड आपने कन्फर्म करना है। ये पासवर्ड आपने याद रखना है, ये आपका पासवर्ड है। जब आपने दोबारा से अपना डैशबोर्ड ओपन करना होगा
तो उसके ऊपर आपका फिर ये काम आएगा। ठीक है, ये आपने मिस नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो नया फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये फॉर्म आपका जो साइन इन आपने कर लिया, तो साइन इन करने के बाद आपका यहाँ पर ये नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो साइन अप भी मैंने बता दिया, साइन अप आपने कैसे किया और साइन इन कैसे किया वो भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, यानी आपका जो पेज है उसका फ्रंट वाला पोर्शन है। तो इसमें क्या है जी कि आपने क्या करना है कि योर फाइल इज़ क्रिएटेड, क्लिक हेयर टू फिल पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। आपने क्लिक हेयर पे कर लेना है। ठीक है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। दूसरी यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, वो नीचे आप देखें, लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से अपनी ज़ाती और तालीमी मालूमात फ़िल कर चुके हैं तो मुतलका पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। चूँकि अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी ही नहीं है, तो लिहाजा जो हमारा पहले वाला जो ऑप्शन है हम इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर देखें, अभी मैंने कोई अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर ज़ीरो, नंबर ऑफ़ पोस्ट अप्लाइड ज़ीरो आ रहा है और यहाँ पर डिटेल भी मेरी ज़ीरो आ रही है। तो जितनी जितनी पे मैं अप्लाई करता जाऊँगा, ये मेरी डैशबोर्ड है, ये मेरा फ्रंट पेज है, इसके ऊपर सारा कुछ आता जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आ जाना है और मैं क्लिक हेयर पे करूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक हेयर किया, तो क्लिक हेयर करने के बाद मेरे पास जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, क्लिक हेयर किया तो सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने है। ठीक है, एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपकी वेबसाइट बिजी हो जाती है, काम नहीं कर रही, तो आप रिफ्रेश पे जाके दोबारा से इसको कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है। फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पर फ़ीमेल की तस्वीर ज़रूरी है इसमें, इसके अलावा आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आप अपना खुद अप्लाई करें। यही मैंने स्टार्ट में बात आपको कही थी कि आप अप्लाई खुद करें, किसी के पास या किसी शॉप के पास या किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मसला है ना वो ये है कि जी आपकी जो तस्वीर है वो आपकी 30 केबी की होनी चाहिए। आपके पास जो तस्वीर होती है वो अमूमन ज़्यादा की होती है, 1 एमबी की होती है। 1 एमबी का मतलब है जी 1000 केबी। ठीक है, तो आपकी जस्ट 30 केबी की तस्वीर होनी चाहिए। आपने क्या करना है, अगर ये आपके पास ज़्यादा है तस्वीर, आपने रीसाइज़ पिक्चर पे आ जाना है। अपनी पिक्चर को आपने रीसाइज़ करना है। किस तरह करना है वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ, क्योंकि ये लाज़मी तौर पर आपको करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले तो रीसाइज़ पिक के ऊपर आना है। आप जैसे ही रीसाइज़ पिक्चर के ऊपर आ जाएँगे, आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, यानी नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपने सिंपली क्या करना है, रीसाइज़ इमेज इन केबी, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपकी वो गैलरी में ले जाएगा। जो तस्वीर आपने वहाँ से अपनी चूज़ करनी है वो आपने केबी में कन्वर्ट करनी है। वो कैसे होगी वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ से देखिए, मैंने तस्वीर का वो हिस्सा मैंने साइड पे कर दिया है। यहाँ से आपने अपने जो कंप्रेस फ़ाइल है वो आपने कितने केबी की चाहिए वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये 20 केबी लिखा हुआ है, आप 30 केबी लिख रहे हैं या 25 केबी लिख रहे हैं। ठीक है, तस्वीर का वो हिस्सा मैंने साइड पे रखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है। ठीक है, तो जैसे आप ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कंप्रेस। तो कंप्रेस होके वो जो फ़ाइल है वो थोड़ी-सी ब्लर टाइप हो जाएगी, वो आपको सामने नज़र आएगी। तो जब आपने इसको कंप्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पर लिखा आ गया है कि योर फाइल इज़ रिड्यूस्ड 94%। ठीक है, ये कंप्रेस लिखा हुआ आ गया। तो जो आपकी तस्वीर होगी, तस्वीर मैं पहले बता रहा हूँ कि वो मैंने साइड पे रखी हुई है, तो उसके नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। आपने उसको डाउनलोड कर लिया। जब वो डाउनलोड किया तो वो आपकी आ गई गैलरी में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? ओके जी, अभी यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई कि वो आपकी गैलरी में आपकी तस्वीर आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने प्रोफ़ाइल पिक, यहाँ पर जो प्रोफ़ाइल पिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने आना है और आपने अपनी वो जो तस्वीर जो 30 केबी या 25 केबी या 20 केबी की पिक्चर थी, वो आपने यहाँ से आके अपनी अपलोड कर लेनी है। ठीक है? उसके बाद जी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर, टेस्ट सेंटर यहाँ पर आपने चूज़ करना है। अब टेस्ट सेंटर आपने वो चूज़ करना है जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए क्या, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इस एरो पे आप आएँ तो नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जो आपके करीब तरीन है। लेट्स से कि आप लाहौर से हैं तो आपने लाहौर का लेना है, फैसलाबाद से हैं तो आपने फैसलाबाद का लेना है, जो आपके करीब तरीन एयरपोर्ट है। क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका रिटन टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा, वो सारे का सारा आपका एयरपोर्ट के ऊपर ही होगा। आपने क्या करना है, यहाँ से इन सारी डिटेल इन सारी चीज़ों को फिल किया। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल है, यानी जो आपका बड़ा शहर है वही आपका डोमिसाइल होता है। जैसे आप लाहौर से हैं तो आपका लाहौर डोमिसाइल होगा, फैसलाबाद है तो फैसलाबाद से होगा, केपी की का कोई आपका सिटी है तो आप उससे होंगे। इसी तरह से आपने यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट किया, डोमिसाइल सेलेक्ट किया और बाकी जो डिटेल है वो आपने नीचे आपने लिखनी है। अपना नाम यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है और वो लिखना है जो आपका CNIC के ऊपर है, वो गलत नहीं लिखना। फादर नेम आपने वही लिखना है जो CNIC के ऊपर है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है और ये डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद आपकी एज यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ठीक है, कि आपकी एज टोटल कितनी बन रही। जब आप इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एज कितनी बन रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है जी, अपना CNAC नंबर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी कास्ट आपने लिखनी है, ठीक है। तो जो कास्ट है वो जो भी आपकी अपनी है वो आप उस पर लिखें। उसके बाद अपना यहाँ पर जेंडर लिखें, मेल है या फीमेल वो लिखें। अपना मोबाइल नंबर आपने गलत नहीं लिखना। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, मोबाइल नंबर वो लिखें जो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मोबाइल नंबर आपने पोर्टेबल नहीं लिखना, यानी ये ना हो कि जैज़ वाला नंबर आपने जोंग पे कन्वर्ट करवाया हुआ। कोई भी कन्वर्टर नंबर आपने नहीं लिखना। कॉन्टैक्ट नंबर आपने मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी में दूसरा आप लिख दें, कोई दूसरा नंबर लिख दें, ठीक है। रिलीजन आपका जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे। यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना। पोस्टल एड्रेस भाई आपने बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि जो आपकी रोल नंबर स्लिप है ना वो आपको पोस्टल के ऊपर अगर आएगी तो वो आपने बड़ी एहतियात से लिखना है, ठीक है, वो गलत नहीं लिखना आपने। तो पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है जो आपका ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस है ना वही आपका पोस्टल एड्रेस होता है, ठीक है। वही पोस्टल एड्रेस है, वही आपका परमानेंट एड्रेस होता है। वो दोनों लिख दिया। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन वाले खाने में आ जाते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आपका नॉट एप्लीकेबल लिख दें, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी आपकी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। उसके बाद डू यू हैव एनी पोजेसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको छोड़ दें ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपडेट पे आ जाना है और आपने इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। ये मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। अब देखें जितना भी आपका प्रोसेस होगा वो सारे का सारा यहाँ पर लिखा आ जाएगा। जैसे ये देखें, जब आपने अपडेट किया तो यहाँ पर लिखा आ गया ये ग्रीन कलर में कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपका क्या होगा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी। इसको ज़रा गौर से देख लें। आपने सबसे पहले आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री का मतलब है इस वक्त आपने मास्टर्स किया हुआ है, FA किया हुआ है, BSc की हुई है या जो भी आपने किया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना। डिग्री नेम लिख देना। लेट्स से जी आपने FSc की है, वो आपने लिख दिया। और आपने रिजल्ट डेट कौन सी थी वो आपकी डिग्री के ऊपर लिखी हुई है, वो आपने डिग्री के ऊपर अपनी रिजल्ट डेट को लिख लेना है। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, कौन से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आपने अपनी लास्ट डिग्री लिखी है, ठीक है। लास्ट डिग्री का मतलब हाईएस्ट डिग्री जो आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। टोटल मार्क्स कितने थे या उसका CGPA क्या था। उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड कितने लिए या उसका CGPA कितना। कोई एक चीज़ लिखनी, नंबर लिख दें या CGPA लिख दें, ठीक है। ये सारी समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ से सेव कर देना है। ये आपकी क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपने जो जो इन्फॉर्मेशन आपने इस पे सेव करते जाएंगे या करती जाएंगी तो वो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में ऐसे नज़र आता जाएगा। अब आपने प्रोफेशनल अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन कोई लिखनी हो, ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो वो आपने यहाँ पर लिखनी हो तो वो आप अपना उस पर लिख सकते हैं। अगर नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और आपको पेज नज़र आएगा, उसी पे ही नीचे जाके तो वो आपको नज़र आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के हवाले से। यानी कि आप अगर पहले पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको जॉब कर रहे हैं तो वो उस रिलेटेड है, तो आपने इसको भी फिल नहीं करना, क्योंकि आप अभी सिविलियन है, आपने किसी जगह पर कोई जॉब नहीं की। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने अभी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पर जब आपने वो एप्लीकेशन लिखी थी तो यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने इन चीज़ को देख लेना है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो आप बैक जाएँ और जाके उसको ठीक कर लें, बाद में वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी ब्रांचेस में आपने अप्लाई करना है। वो यहाँ सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। आपने क्या किया, यहाँ से जी आप ASI को भी सिलेक्ट कर लें, कॉर्पोरल को कर लें, इन दोनों में आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अब देखें, जैसे ही आपने उसके ऊपर अप्लाई किया तो आपका ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर में आप तस्वीर नहीं आपको शो कर रहा, ठीक है। तस्वीर आपकी इधर लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई नज़र आ जाती है, आपको वो आपकी नज़र आ रही होती है तस्वीर। और ये है आपका डैशबोर्ड जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अब यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी 2 हैं, किस किस पे अप्लाई किया हुआ है और ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको सारी कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई गई है।
अभी देखें, जब आपने अप्लाई कर लिया तो आपको इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी जो आपको नज़र आएगी, ठीक है? ये आपको स्लिप यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपकी स्लिप है, इस पे आपका लिखा आ रहा है कि आपने किन-किन ब्रांचेज़ में अप्लाई किया है। और ये जो आपको टेस्ट होगा, यहाँ पर आपको रेड लाइन में लिखा भी नज़र आ जाएगा कि इसका जो शेड्यूल है फिज़िकल का और रिटन टेस्ट का, वो आपको बाद में मिल जाएगा, आपने वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, ठीक है? तो ये बात समझ आ गई आपको? ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी की पर्सनल है, इसलिए मैं आपके साथ इसको सारे को मैं ब्लर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखें तो आपको ये सारी स्लिप आपको नज़र आती है। तो जब आपकी यही स्लिप पे आपका जो टेस्ट डेट है वो आपको शो हो जाएगी और यही स्लिप आपने लेके फिर आपने टेस्ट के लिए जाना है। तो मेरे ख़्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा आप अगर दोबारा से भी इसको अप्लाई करना चाहें किसी और ब्रांच में भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल होगा। आप दोबारा अपने डैशबोर्ड पे आएँगे, अपना पासवर्ड लगाएँगे, साइन इन करेंगे, जो तरीका मैंने शुरू में बताया था। उसके बाद यहाँ से आके आपने दोबारा से अगर किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट करना हो, तो आप यहाँ से उस ब्रांच को दोबारा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप उसी तरह से उसको नीचे अप्लाई का बटन आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और